اس को दहशत गर्दी से पाक पाकिस्तान बनाएं। ज़रूरत है कि हम जो है इसको एक पुरअमन पाकिस्तान, तो जब पुरअमन पाकिस्तान होगा तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, मुल्क में खुशहाली आएगी। तो मैं दुश्मन को ये बता देना चाहता हूँ, आज अपने इस फोरम के साथ हमेशा कहता हूँ कि तुम्हारी साजिशें हम इस मुल्क में नहीं चलने देंगे। हो गया। हम आज अपनी जो मसीही कम्युनिटी है जो पाकिस्तान में बसती है, आज हम सब उनके साथ खड़े, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह इसका मदावा किया जाएगा। और जब तक उन लोगों को जिन्होंने सलीब की बेहुरमती की है, जिन्होंने इबादतगाहों की बेहुरमती की है, मैं समझता हूँ क्योंकि इनके मुक़द्दसात, और जब मुक़द्दसात हों तो ये कौन सा दीन है, कौन सा मज़हब है जो इस चीज़ की इजाज़त दे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ उन लोगों को करारवा की सज़ा देनी चाहिए, ऐसी सज़ा देनी चाहिए, ऐसा इबरत का निशान बनाना चाहिए उन लोगों को कि आइंदा कभी भी किसी को ये जुर्रत ना हो कि वो ऐसे वाक़यात जो है वो करे, या किसी भी मज़हब या किसी भी, ये बाइबल हो या ये जितने भी इस्लामी कुतुब हैं वो हों, हाँ, कुरान करीम हो, ये सब हमारे लिए इज़्ज़त और तकरीम की जगह, इनके बगैर हमारा जो ईमान है वो मुकम्मल नहीं होता। और फिर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका देखें तो मदीने में मिसाक मदीना देखें आप, सुलह हुदैबिया देखें आप, नजरान से जब वफद आ जाएं तो रसूलुल्लाह उनके लिए दरवाज़ों को कैसे खोल दें जी, और फिर कैसे डायलॉग हों, हत्ता कि यहाँ तक कि अगर तुम्हारे इबादत का वक्त आ गया है तो बाहर ना जाओ बल्कि यहीं पर बैठ कर। तो हम किस तरफ जा रहे हैं आज, हम किन कदरों की तरफ जा रहे हैं? हमारा पाकिस्तान ये वो नेमत उज़्मा है जिसके लिए लाखों इंसानों ने कुर्बानियां दी हैं। और ये पाकिस्तान आज अगस्त का ये महीना है, 14 अगस्त को अल्लाह ने हमें ये नेमत उज़्मा अता की। मुफ्ती साहब आज, तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमें मिलकर इस वतन अजीज पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना होगा। बढ़ना होगा कि नहीं बढ़ना होगा? हाथ खड़ा करें, बढ़ना होगा। और हम हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मौसन इंसानियत, जो मौसन कायनात हैं, जो उन्होंने फरमाया है, और हज़ूर ने फरमाया खैरुन्नास मैं यनफ़उन्नास, कि तुम में बेहतरीन वो इंसान है जो दूसरे इंसान नफ़ा। आज भी सब बैठे सबस्तीन शाह साहब, इसी तरह नदीम कामरान साहब, अनवर खोखल साहब, वो जो प्रिंस ऑफ पीस हैं, उनकी तालीमात भी अमन, वो कहते हैं ना अमन के शहज़ादे। और अगर अंजील मुक़द्दस को पढ़ें हम तो उसमें क्या है कि मुबारक हैं वो लोग जो सुलह करवाते, ये लोग हैं जो सुलह कराने वाले हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि आज पूरी कौम ने अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम मसालिक और मज़ाहिब के रहनुमाओं को देखकर इस बात को सुना है, और इंशाअल्लाह पूरी कौम आज अपनी मुसल्लह बहादुर अफवाज के साथ, अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ और अपनी पुलिस और अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है। और हम किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो गैर के एजेंडे को इस पाकिस्तान में चलाए। हम रद्द करेंगे मिंबर मेहराब से, हम रद्द करेंगे उसको दीगर बात गाहों से। मुझे मालूम है, और मिशल साहब ने मुझे भेजा था
कि कौन कौन से तंजीमें हैं जो मुल्क के अंदर बदअमनी को पैदा करने चाहती हैं, तो हम उनको बता देना चाहते हैं, ये याद रखो जब तक हम इस तरह मुत्तहद हैं तुम्हारी कोई साजिश पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये मैं कह रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि हमारे वालिद मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद ने इंटरफेथ हारमनी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखी। 50 साल हो गए हमारी। तो मैंने ये सोचा कि फौरी तौर पर हमें चाहिए कि हम कौम के सामने बैठकर अपनी बात करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इकट्ठे मिलकर एक दो ऐसे और प्रोग्रामात करेंगे। तो बहरहाल मैं इस मौका पर अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और प्रिंट मीडिया का भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमारी बात को लिया। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास बिशप सबक शाह और नदीम कामरान साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, और भी मसालिक और अदयान आलम के लोग मौजूद हैं। हम उनकी बात को सुनें और कौम तक पहुँचाएँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि यकजहती का एक मुजाहरा कर कर हम पूरी कौम को एक मैसेज देना चाहते हैं। ये पाकिस्तान हमारा है और इस पाकिस्तान को लेकर हमने आगे बढ़ना है, और पाकिस्तान है तो हम हैं। पैगाम पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की कमर को तोड़ा है, और वो कहते हैं ना, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा हुआ करती है। आए इस वतन पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़े, और ये यकजहती का पैगाम पूरी पाकिस्तानी कौम